sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। हेडलाइन: लापता महिला का कुएं में मिला शव, इलाके में सनसनी। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडीह का मामला। जादाडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत। परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। बाद में पुलिस ने पहुंच मामला करवाया शांत। मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में जारी है अवैध रूप से रुपया उगाही का मामला। शिकायत पर पहुंचे विधायक सुदेव कुमार सोनू। भर्ती मरीज के परिजनों ने लगाई शिकायतों की झड़ी। विधायक ने सिविल सर्जन को दिए कार्रवाई के निर्देश। में हादसे का दिन रहा शुक्रवार। अलग अलग हुए 4 सड़क हादसे, 3 लोग हुए घायल। बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडीह में घर से लापता महिला का शव गांव के कुएं से मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका 32 वर्षीय सरिता देवी, पति उपेंद्र महतो बीते 30 अगस्त को रात 10 बजे से घर से शौच की बात कहकर निकले थे, लेकिन वह घर नहीं लौटी। घर वालों ने सरिता की खूब खोज खबर की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 31 अगस्त शाम को 3 बजे जानकारी प्राप्त हुई थी, गांव के खेत के बगल स्थित कुएं में सरिता की लाश पड़ी है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में मृतका के भाई राजकुमार वर्मा ने कहा कि उसकी बहन सरिता देवी का उसकी बड़ी गोतनी के साथ झगड़ा हुआ था और उसकी बहन की हत्या में गोतनी के परिजनों का हाथ हो सकता है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की छानबीन कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। घटना हुआ 30 तारीख 4 बजे। इसकी बड़ी गोतनी से विवाद हुआ था। उसके बाद शाम को जब हमारे जीजाजी घर आए तो उनसे बातचीत हुआ तो बोला कि झगड़ा भेज दो, क्योंकि छोड़ो हटा, झगड़ा जब हुआ होने दीजिए, चलिए। उसके बाद रात में खाना पीना खाए। खाना पीना खा करके सोच के लिए वो बाहर गई। 1 साल का बच्चा है, लड़का इनके पास, मेरी बहन के पास। वो अपने पति को दे लिया, उपेंद्र वर्मा को, और वो बाहर गए। बाहर गए 10-15 मिनट जब नहीं आए तो ये पुनः बच्चा लेकर के बाहर गए कि पेशाब करने के लिए गया था, नहीं आया, कहाँ गया। तो फिर खोजबीन शुरू किया, चिल्लाए भी। कुछ देर के बाद नहीं मिला, कुछ फिर ये लोग खोजा भी। 10:30 से 11 बजे के बीच में, दिन में या रात में? रात में 11 से ऊपरे होता होगा, नीचे नहीं होता होगा। हमारे पास कॉल किए, जीजाजी बोल आपका बहन सोच के लिए बाहर निकली थी, सो नहीं मिल रहा है। बोला ठीक है, नहीं मिल रहा है तो रिश्तेदार के यहाँ पता कीजिए, हम भी पता करते हैं। तो वो भी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ पता किए। फिर सुबह हुआ, सुबह भी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ गए। हम भी जितना रिश्तेदार थे सबके यहाँ पता किए। फिर पुनः 3 बजे जो है सो सूचना मिलता है कि घर से 150 मीटर दूरी पर एगो कुआं है खेत में, उसी कुआं में वो लाश पड़ा है। यही घटना है।
सुबह के प्रहर शहर के चैताड़ी स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में पैसा उगाही की खबर की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि एक और आरोप मातृत्व शिशु इकाई केंद्र पर लग गया। इस बार आरोप और भी गंभीर था। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र में प्रसव के लिए गुरुवार के देर शाम 7 बजे आए एक प्रसूता की शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई। मृतका धनबाद निवासी राहुल कोल की पत्नी लीलावती देवी थी। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि लीलावती देवी गिरिडीह सदर प्रखंड के पलमो पंचायत स्थित मायके में रह रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे लेकर चैताड़ी मातृत्व शिशु इकाई केंद्र पहुंचे, जहां करीबन 9 बजे उसने सामान्य रूप से बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर अचानक उसे ऐंठन हुई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत हो जाने के बाद अस्पताल में मौजूद कर्मियों ने उसकी स्थिति को गंभीर बोलकर उसे सलाइन और ऑक्सीजन लगा दिया और रेफर का पुर्जा बनाकर उसे धनबाद ले जाने को कहने लगे, जबकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इधर इन आरोपों को अस्पताल कर्मियों ने बेबुनियाद बताया। कहा कि महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसके बाद अचानक से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद परिजन शव को लेकर चले गए। टॉनिक क्या 7 बजे भर्ती किए थे, क्या हुआ? ठीक तो थी, कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में पूरी दिन को नींद नहीं लग रहा, चक्कर नहीं मारा था। मुझे कैसे घर याद कर रही, इसलिए चक्कर पर मारा, छुट्टी उठी लेंगे तो चल जाएगा। तो गए तो सिस्टर की बोली कि हाँ 2 बजे होगा छुट्टी, उसके बाद जाएगी। अभी छुट्टी नहीं हुआ, अभी छुट्टी रहा तो हम लोग घूम के आए। तो उसके बाद देखे अचानक झटका दिया, और झटका दिया तो उलट गई बेड में। तब तो देखे तो भाभी बोले देखिए क्या हुआ इनको। तो जाके हम बुलाए सिस्टर को, तो बोली कुछ नहीं हुआ साहब, लगाई पानी उनी चढ़ाई, सलाइन की सुई लगाई, ऑक्सीजन लगाई। तो बोली कि नहीं उसका सीरियस है, उसको धनबाद रेफर कर दे। हाँ तो मर गई, तभी मर गई थी। तो बोली कि ठीक थी, वो सुबह से ठीक थी। हाँ तो उधर से हम टीकाकरण बच्चा को दिलाए, तब बोले नहीं कीजिएगा, टीकाकरण कराए तो छुट्टी नहीं करेगा, घर जाएंगे। आप बोले तो हाँ जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। हाँ तब उधर से आया तो एक झटका दिया, उसके बाद डेथ कर गई। एक झटका से ही खत्म हो गई। और मौत होने के बाद क्या बोला डॉक्टर? मौत होने के बाद बोली कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ सलाइन उलाइन की सुई हुई थी, ऑक्सीजन से सब लगाएगा। तो बोले ठीक है सही है, आप गाड़ी कर रहे हैं, आप इसको ले जाइए धनबाद, रेफर कर दे रहे हैं। मौत के बाद? हाँ मौत के बाद। तो इन लोग देखिए, लोग पुरानी है, ये लोग सही है, क्वेश्चन उसन बोलती है, तो हाथ ऊँचे के देखिए कौन डॉक्टर यहाँ पे एक आई है ना, नया मैडम वही बोल रही थी यहाँ पर जब पेशेंट डेथ की। कितने बजे पेशेंट डेथ की है? हम लोग जैसा नहीं हुआ, हम लोग गए देखे हुआ। ठीक है। और ये जो कागज़ है रेफर का, आपने जो लिख के दिया है, ये ला कागज, ये ला, इसमें लास्ट पेज में जो लिखा हुआ है 1/58 का, तो ये आपने डेथ करने के बाद लिख के दिया। आपको जानकारी हुआ था क्या कि डेथ कर गई है? डेथ कर गए, आपको जानकारी हुआ था क्या? नहीं हुआ था। ये यहाँ तो लिखा हुआ है रेफर करने के लिए धनबाद में। डेट कब की, कितने बजे की? मतलब उस तरह से हो रही थी ना, तो हम लोग फिर एम्बुलेंस बुला करके फिर उसको ये किए। उस समय नहीं हुई थी उस तरह से। मतलब 1:30 बजे तक डेट नहीं की थी? नहीं, हम लोग देखे थे उसमें। लेकिन जो सहिया लेकर आई है वो तो बोल रही कि 1 बजे हम लोग को जानकारी मिल गया था कि डेथ कर गए हैं, डेथ कर गई है मेरी पेशेंट। गिरिडीह के चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु सेवा केंद्र में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराने में पैसे की वसूली और गर्भवती महिलाओं को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की शिकायत मिलने के बाद गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को विधायक ने चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु सेवा केंद्र पहुंचकर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट ली और वहां भर्ती मरीजों से फेस टू फेस बात करके
वस्तु स्थिति को जाना। इस दौरान अस्पताल में भर्ती दर्जन भर से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों ने अस्पताल में कार्यरत कर्मियों और सहिया पर रिश्वत लेकर डिलीवरी कराने का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक ने इसे गंभीरता से लिया है। विधायक ने तत्काल सिविल सर्जन को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। विधायक ने अस्पताल में बरसों से जमे कर्मियों को तत्काल ट्रांसफर कराने की बात कही है। विधायक ने अस्पताल में व्याप्त इस लूट खसोट पर चिंता जाहिर करते हुए इसमें सुधार करने का सख्त निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। सब कुछ लेके तो हाँ सब कुछ लेके और उसको मतलब बुला लो वहाँ की जो एनएम है वो हरसिंह रेड्डी का। वहीं विधायक सुदेव्य कुमार सोनू के अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची महिलाओं के परिजनों ने भी कैमरे के समक्ष अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और हो रहे जोर जबरदस्ती को लेकर अपनी पीड़ा सुनाई। अस्पताल कर्मियों के जुल्म के शिकार मरीज के परिजनों ने कहा कि बगैर पैसा लिए अस्पताल के कर्मी उनके मरीजों को छूते भी नहीं हैं। बोलते हैं गरीब है हैं? आप लोग भीख नहीं मांगते हैं। कितना पैसा लगा? 1200 रुपया दिए हैं। तो बच्चा दिए तब हाँ बच्चा दिया 1200 रुपया लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्वती देवी, हमारा बहू का नाम है अंजलि कुमारी। क्या काम करते हैं आप लोग परिवार में? परिवार में सर हम लोग लोहारी काम करते हैं, अपना दुकान है लोहारी काम, वही ठुकुल ठाकज में बटाली बना के खर्चा चलाते हैं। कितना? 2100। कौन लिया 2100? उसका नाम नहीं जानते हैं बाबू। हॉस्पिटल में लिया ना ये? हाँ अंदर में लिए। अच्छा क्या बोला कि आपको? हमको बोला कौन सी हम दिए 1500 रुपया तो नहीं दिया, 1600 नहीं दिया, तो बोले नहीं हमको 500 रुपया आप दो। अच्छा तब हम बोले कौन सी देखिए मेरे पास नहीं है हम सुबह दे देंगे। मेरा लड़का बोले हम सुबह दे देंगे, तो बोले नहीं अभी दो। तो 2100 रुपया आपसे लिया? हाँ। तो क्या बोला इसके बाद कि नॉर्मल डिलीवरी होगा? हाँ उसके बाद बोला कौन सी हम दिए ना 1500 रुपया, तो बोला कौन सी नहीं तो ले जाइए अपना पेशेंट के, हम आपको खलास करा दिए अपना पेशेंट ले जाइए। तो हम बोले कौन सी कैसे लेंगे, ठीक हम सुबह में दे देंगे। पेशेंट का नाम? पेशेंट है हम उसको कल लेके आए यहाँ, कल से बोल रहे हैं कि इनका ब्लड जा रहा है, पानी जा रहा है, चेकअप कीजिए, दवा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। रात भर कोई नहीं, हम इतना भी बोले कि इसका मुंह खुला है कि नहीं खुला, वो देखिए आप, तो कोई सुनवाई नहीं। डायरेक्ट बोला जाइए यहाँ से निकल गए, बाहर भागिए, डिलीवरी रूम से बाहर डांट के भगा दी। कौन बोला था ये बात? ये नर्स लोग बोली थी, डॉक्टर नहीं लोग बोले। डिलीवरी पेशेंट थे? कहाँ के रहने वाली है? हरसिंह रेड्डी से। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने विधायक के द्वारा दिए गए सख्त निर्देश का हवाला देते हुए दोषी लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। एक शिकायत मिली कि मरीज की ब्लड की कमी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मरीज को रेफर करने की बात आ रही है। तो हमें इस बात की बड़ी आपत्ति रहती है कि सरकार के इतने बड़े संस्था और इतना सारा इंफ्रा के बाद भी अगर ये स्थिति है कि मरीज को रेफर करना उचित नहीं है, इसलिए मैं स्वयं चल के चलाया था कि पेशेंट का कंडीशन भी देख लें और डॉक्टर से बात भी करें। हमने आया तो देखा कि भाई ये यहाँ पर एक रेफर करने की संस्कृति चल रही है। कोई भी पेशेंट आता है ये डॉक्टर पहले चाहते हैं कि उसको रेफ़र कर दें। हमने स्पष्ट कहा कि किसी परिस्थिति में रेफ़र नहीं होगा, आपको यहीं ट्रीट करना होगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है खून चढ़ाइए और खून चढ़ा के यहीं ट्रीट कीजिए। इसी बीच में कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई जो कि प्रसव कराने के लिए बच्चा के इलाज के लिए आई थी।
उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल में जबरिया धन उगाही की जा रही है। किसी ने 1600 का आरोप लगाया, किसी ने 1300 का आरोप लगाया, किसी ने 1000 का आरोप लगाया। ऐसे करते करते 16-17 महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने कहा कि कल रात की पाली की यहाँ के कर्मियों ने, सहिया ने इनसे पैसे लिए हैं। प्राथमिक तौर पर तो हमने उनके सारे पैसे वापस कराए हैं और उनके आवेदन को डीएस और सीएस को फॉरवर्ड किया है। हाँ, ये चैताडी में हाँ, ये चैताडी में कुछ शिकायत मिली है। हाँ, उस शिकायत के इस पर विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ अपना जांच किया है, कुछ उनका फॉरवर्डिंग लेटर भी मिला है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे से बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या उचित कार्रवाई हो सकती है। हम बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे और उसकी शीघ्र सूचना दे देंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। घटना में असगर अंसारी, शमसूल अंसारी, कोरेस बीबी, सहनवाज बीबी आदि लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने बताया कि नल से पानी भरने के दौरान पड़ोसी से विवाद हो गया। इसके बाद सोभी मियां, हारून मियां, सबीना बीबी आदि लोग ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लेने गया था मेरा बच्चे, पानी मना कर रहा था, काली गुलों गंदा गंदा दे रहा था। कौन दे रहा था? सोभी मियाँ और हरू मियाँ। कौन है? पड़ोसी है? सभी मियाँ। और लोग घर का जितना औरत से साफ था। हम कहते बोले क्या बात कह रहा था, हम गाड़ी के से नहीं उठते थे, तो लोग टांगे से मारने लगा, तलवार तो जिससे गाड़ी इस तरह करें तो यहाँ मार दिया और कपार में मार दिया। मेरी माँ गई, उसको एक तलवार लग गया। मेरा भाई भी गया तो उसको लग गया। मेरा परिवार गया तो उसको भी मारा, भाभी को मारा, उसका औरत लोग लाठी से मारा, चढ़ चढ़ के उमझ दिया। क्या पहले से कोई कारण था लड़ाई का या फिर? पहले कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, समझे। हम लोग कुछ नहीं था, हम लोग खाली पानी लेने गए थे, सरकार दिया था पानी पीने के लिए। पानी जो लेने के लिए गए थे, चापानल नहीं था, सरकार जो दिया था टावर जो 16 फीट से देता पानी निकलता है, वही लेने गए थे पानी। और उसी में बच्चा लोग का गाड़ी दे रहे थे। हम गाँव तरफ से आ रहे थे मोटरसाइकिल से, तो वो लोग पलानी था कि लोग को जान मार देंगे, लोग यहाँ पानी का पीता है। तो लोग तलवार बर्छा सब लेकर। लोग कितने लोग थे? हम लोग 6 लोग थे। 6 लोग थे। हाँ। थाना में आवेदन दिए हैं इसको? थाना में दिए हैं। दिए हैं? कब दिए हैं? और ये आज दिए। जलमीनार मामले की जानकारी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर तीसरे के चंदवा पहाड़ी गांव में बोरिंग करवाई गई है। बोरिंग हो जाने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। बता दें कि नल जल योजना द्वारा बनाए गए जलमीनार की सामग्रियों को वन विभाग द्वारा जब्त करने के मामले को लेकर बुधवार को बाबूलाल मरांडी ने चंदवा पहाड़ी गांव का जायजा लिया था। यहां ग्रामीणों ने पेयजल और सड़क की समस्या से बाबूलाल को अवगत करवाया था, जिस पर बाबूलाल ने जल्द ही इस समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया था। बाबूलाल के निर्देश पर शुक्रवार को सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव चंदवा पहाड़ी गांव पहुंचे, जहां बोरिंग का कार्य प्रारंभ करवाया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि वन विभाग द्वारा जलमीनार के सामग्रियों को जब्त करने के बाद इस गांव के लोगों के समक्ष भीषण पेयजल संकट आन पड़ी थी। यहाँ के लोग लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीते थे, जिससे इन लोगों के समक्ष विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता था। ग्रामीणों के इस समस्या को देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने तुरंत यहाँ बोरिंग की व्यवस्था करवाई। साथ ही सांसद प्रतिनिधि ने वन कर्मियों द्वारा बगैर नोटिस किए जलमीनार में लगे उपकरणों को उखाड़कर जब्त करने के मामले में दोषी वन कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज जो आप देख रहे हैं खटपोंक पंचायत के रिझनी टोला चंदवा पहाड़ी गांव में जो बोरवेल का कार्य किया जा रहा है,
ये बाबूलाल मरांडी जी की देन है। जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस मामले को हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी जी ने गंभीरतापूर्वक मामले को संज्ञान में लिए और इन्होंने अविलंब जो है सो बोरवेल कराने का निर्देश दिए और आज हम लोग जो है सो यहाँ पर बोरवेल करा रहे हैं ताकि लोगों को जो है तत्कालीन माने पानी की व्यवस्था सुलभ हो सके। पानी उपलब्ध लोगों को कराया गया है और जब तक सरकार के द्वारा वन कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हो जाता है एवं आपका जल मीनार से प्रत्येक घरों में पानी सप्लाई का कार्य नहीं किया जाता है, हम लोग माने आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग व्यापक रूप से ग्रामीणों के साथ मिल करके और वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार का दिन बड़ा ही भयावह रहा। प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर 4 सड़क हादसे हुए। हालांकि गनीमत रही कि इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि पहली घटना घंगरीकुरा डोरंडा मुख्य मार्ग स्थित हथियागढ़ के पास हुई, जहां एक बोलेरो और मालवाहक ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दूसरी घटना तीसरी थाना क्षेत्र के पलमरवा में हुई, जहां एक बाइक सवार घनश्याम पंडित अनियंत्रित होकर खुद गिर पड़ा, जिससे दुर्घटना में घनश्याम को चोटें आई, जिन्हें पलमरवा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम ने तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में लाकर उपचार करवाया। तीसरी घटना लोकाय थाना क्षेत्र के लोकाय नारोटाण मुख्य मार्ग की है, जहां विपरीत दिशा से आ रही 2 कारें आपस में टकरा गई। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में कार का एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टला। इस दुर्घटना में संतोष कुमार बरनेवाल को चोट होने की बात बताई जा रही है। घायल व्यक्ति को लोकाय थाना पुलिस ने वहां से ही अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। वहीं चौथी घटना तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित टीवीएस शोरूम के पास की है, जहां एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर खुद गिर पड़ा, जिसमें बाइक सवार राजेश मरांडी घायल हो गया। घायल को गुमगी मुखिया प्रतिनिधि महेश यादव और स्थानीय लोगों के सहयोग से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाकर इलाज करवाया गया है। रसोई गैस सिलेंडर में केंद्र सरकार के द्वारा कटौती किए जाने पर गिरिडीह की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। इस मौके पर गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा बस स्टैंड के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने की। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री उषा कुमारी, मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य संता देवी, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, कार्य समिति सदस्य डोली पाठक, गीता पांडे आदि उपस्थित हुई। संगीता सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसोई गैस सिलेंडर में 200 की कटौती किए जाने के फैसले का सभी महिलाएं स्वागत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम घटने से महिलाओं को काफी राहत महसूस हो रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप कराए, हम फोटो भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी देशवासियों को, ये भाई बहन, क्या ये असीम त्यौहार
रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश निर्देशानुसार हम महिला मोर्चा की बहनें धन्यवाद मोदी जी का कार्यक्रम बस स्टैंड के स्थान पे संपन्न किए। आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि एक घरेलू ईंधन जो है सो गैस का दाम जो है सो काफ़ी बढ़ने के कारण हम महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम महिलाओं को एक आशीर्वाद के तौर पर बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपया कम करके हम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी है। जनता पार्टी महिला मोर्चा गिरिडीह की ओर से हमारे देश के शान, हमारे देश के गौरव और हमारे देश के आन बान शान माननीय प्रधानमंत्री, करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों गांव के महिलाओं के लिए राहत देने का काम किया है। उन्होंने गांव के बहनों, माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही राहत देने का काम किया है। द्वितीय जिला स्तरीय योगासना स्पोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को बरबसिया स्थित बरनवाल सेवा समिति भवन में हुआ। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले भर के 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, झारखंड पिकल बॉल संघ के अध्यक्ष राजेश जलान एवं योगासना स्पोर्ट संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। प्रतियोगिता में श्री गुरु नानक विद्यालय, कार्मल इंग्लिश स्कूल, CCL DAV, BNS DAV, मोंगिया स्कूल, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, BSM इंग्लिश स्कूल, GD बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं अन्य संगठनों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में योगासना संघ के सचिव अनीता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार, आकाश कुमार स्वर्णकार, उत्कर्ष गुप्ता, दयानंद जायसवाल, अनिल कुमार, पवन कुमार, गणेश कुमार, सौरभ वर्मा, सोनी साहा, मुक्ता कुमारी, वंदना वर्मा आदि का सराहनीय योगदान रहा। योगासना स्पोर्ट्स संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय योगासना प्रतियोगिता का प्रारंभ बरनवाल सेवा समिति में किया गया। इसमें जिले भर की विभिन्न स्कूल और क्लबों से लगभग 200 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलेंगे। धन्यवाद।
जानकारी। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।